हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईआईटी स्टेशन। तो आज हमारे साथ हैं एनआईटी वारंगल से आयुषी प्रिया जी, जो कि अपनी एमएससी मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग में कर रही हैं। इनकी ग्रेजुएशन हमारे ही प्रीवियस कॉलेज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हुई है। एंड इनका अभी एक अच्छी टेक कंपनी है, बहुत अच्छा प्लेसमेंट हुआ है। तो आयुषी जी, वेरी वेरी कंग्रेचुलेशन टू यू। तो आप अपनी जॉब प्रोफाइल बता दीजिए कि आपकी प्रोफाइल कौन सी है। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और मेरी प्लेसमेंट टेक कंपनी में हुई है। और मेरा रोल जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग AI/ML है। AI एंड ML, तो ये काफी या एक डेवलपिंग फील्ड है एंड बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रहा है AI एंड ML आज के जमाने में। तो यस। आप अपने प्लेसमेंट सीजन के बारे में बताइए। लाइक जैसे कंपनियां बहुत सारी आती हैं, तो काफी कंपनियों में आई थिंक आप शॉर्टलिस्ट नहीं हुई होगी और काफी कंपनियों में आप इंटरव्यू से रिजेक्ट हुई होगी। तो वो जो फेस चल रहा था आपका, डिप्रेसिंग चल रहा होगा, कभी लग रहा होगा कि मेरा प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, बिकॉज इस साल जो रिसेशन बहुत ज्यादा है। तो इस रिसेशन में एक प्लेसमेंट मिलना बहुत अच्छी बात है। तो वो फेस का थोड़ा सा आप बताइए कि कैसा लग रहा था, प्लेसमेंट जब हो गया था तो वो खुशी किस टाइप की थी। अगर मैं सच बोलूं तो पहले तो ऐसा था कि लाइक हमने हार्ड वर्क बहुत की थी, तो लग रहा था कि यार एनी हाउ मिल जाएगी। बट हमें नहीं पता था कि इतना ही गंदा रिसेशन होने वाला है कि लाइक हार्ड वर्क कितना भी करो, बट इतना इजी तो प्लेसमेंट नहीं हुआ मेरे केस में। लाइक मेरे को भी लगा था कि ठीक है, बहुत अच्छे से हो जाएगा, हार्ड वर्क मैंने बहुत सही किया है। बट जैसे जैसे मैं बैठते गई, मेरा ऐसा होता था कि लाइक मैं लास्ट राउंड तक तो चली जाती थी, फिर ड्यू टू द रिसेशन वो बहुत लेस नंबर का वो इस बार कंपनीज उठा रही है बच्चे को, तो उस पे मेरा रह जाता था। सो बहुत बार ऐसा हुआ कि बहुत डिप्रेसिंग भी हुआ, क्योंकि लाइक आप चाहते हो कि लास्ट राउंड तक जा रहे हो और एक होप हो जाता है कि यार अब तो हो जाएगा। और जब जी। आपको ये नहीं पता चलता कि आपकी मिस्टेक कहाँ हो रही है, आप पे इंटरव्यू भी सही जा रही है, फिर भी आपका नहीं हो रहा है, तो बहुत ही गंदा लगता है। तो वो चीजें बहुत ज्यादा लग रही थी, बट वो बहुत टफ टाइम था। बट एनी हाउ आपको मोटिवेटेड रहना होता होगा, क्योंकि लाइक उस टाइम में फिर अपने घर वालों से बात करो, कुछ ऐसे दोस्तों से बात करो जो आपको मोटिवेट करे, और फिर से आपको फ्रेश स्टार्ट करना होगा। तो हम्म। फिर वही मैं करती थी, फिर तो नहीं मन करता था पढ़ने का भी, बट फिर एनी हाउ चलो ठीक है, नेक्स्ट कंपनी आएगी, कुछ तो होप होगा कि इस बार हो जाएगी। इस टाइप से रहता था, और जिस दिन नहीं सोचा उस दिन प्लेसमेंट हुई। तो इस रिसेशन वाले फेज में यही लगा कि हार्ड वर्क तो जरूरी है, बट प्लेसमेंट इज ऑल अबाउट लक। जिस दिन आपका होना रहेगा उसी या दिन होगा। एग्जैक्टली। सो दैट्स द केस। हाँ। तो आपने बताया था कि आप पढ़ती नहीं थी, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है आपका प्लेसमेंट हो गया है तो एमएससी के लास्ट सेमेस्टर का तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ रही होंगी आप। हाँ, जो मेरा ऐसा रोल भी है ना, तो मेरा क्या है कि जो मेरी जॉब लगी है वो मेरी 6 मंथ इंटर्न प्लस मेरी फुल टाइम है। तो लाइक अच्छा। कॉलेज वाले अलाउ करते हैं, एमएससी में इस साल से अलाउ कर दिया है कि आपको लाइक लास्ट सेमेस्टर में हमारा मेनली प्रोजेक्ट है और 2 इलेक्टिव है। तो उतना प्रेशर तो नहीं होता, आपको प्रोजेक्ट पे काम करना है जो, और आप इंटर्न अगर आपकी लग गई है तो आप लास्ट सेमेस्टर में आपको अलाउ है कि आप इंटर्न करो। और लाइक आप बीच बीच में गाइड से मिल लो। तो वो एक है कि अभी उधर कंपनी का थोड़ा लोड है, ये है मेरा। मतलब जो आप 6 मंथ की इंटर्न कर रही हो, फुल टाइम इंटर्न वर्क फ्रॉम ऑफिस है या वर्क फ्रॉम होम है? नहीं, मेरी जो है वो वर्क फ्रॉम ऑफिस है। मेरे को जाना पड़ता है, और लाइक कभी कभी मंथ में एक बार गाइड से तुम मिल लो, और तुम्हें प्रोजेक्ट खुद से लाइक अपनी, हाँ, उधर भी करते रहना, तुम्हें डबल काम करना रहता है। ऐसा नहीं कि लाइक बस इधर का देखा उधर के नहीं, इस टाइप से नहीं, आपको मैनेज करना होता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपका लास्ट सेमेस्टर में आपको एक जॉब मिल गई और आप जॉब कर रहे हो और आपका कॉलेज सपोर्टिव है कि आप क्लास मत आइए। हाँ, वो कॉलेज में अलाउ करा, ये अच्छी बात है। हम्म। तो आपके 2 साल आपके एमएससी के होने वाले हैं, तो ओवरऑल आपकी एनआईटी वारंगल में जर्नी कैसी रही, कैसा आपका कॉलेज बीता 2 साल, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। लाइक मैं खुद नॉर्थ से हूँ, तो आने से पहले बहुत ज्यादा मेरे को बहुत सारी क्यूरियोसिटी थी, और बहुत सारे क्वेश्चन भी मेरे मन में थे कि लाइक साउथ है और इतना दूर है जाना, तो पता नहीं कैसा होगा, वर्थ इट होगा कि नहीं होगा वर्थ इट जाना। सो बट बेसिकली एनी हाउ स्टार्टिंग में थोड़ा टफ हुआ, लाइक खाने को लेके या फिर चीजों को, लैंग्वेज को लेके।
बट फिर एनी हाउ कोई बैरियर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी लाइक मेरे क्लास में तो एक भी साउथ के नहीं है, तो हमारे लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई, सबको लाइक कोई लैंग्वेज इशू ही नहीं हुआ। और ऐसा भी है कि आपको ऐसा इंग्लिश भी आती है तो आप इंग्लिश से कम्युनिकेट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि साउथ से ही करना जरूरी है या आपको आनी जरूरी है। और डिस्टेंस का भी कुछ होता नहीं है, बेसिकली ये है कि लाइक प्लेसमेंट लेना था वो हो गया तो एक वर्थ इट रहा, ये चीज रही। और ये हाँ। बोल सकती हूँ, और फीलिंग है लाइक ओवरऑल अच्छा ही है। हम्म, तो एमएससी मैथमेटिक्स से टोटल कितने स्टूडेंट प्लेस हो गए टिल नाउ? लाइक ऑलमोस्ट 90% प्लेसमेंट होने वाली है। सो ये, और होपफुली अगर हम 100% ले सकते हैं तो मतलब हो जाए तो बहुत अच्छी होगी हमारे पेरेंट्स के लिए। दैट इज अ गुड परसेंटेज बिकॉज इस हाँ रिसेशन में 90% मिलना बहुत अच्छी बात है। इवन आईआईटी बॉम्बे में भी अभी रिपोर्ट आई है कि 36% अनप्लेस्ड रह गए बच्चे। तो बहुत अच्छी बात है हाँ। ये तो ज्यादातर कंपनियां जो आई थी टेक की कितनी आई थी आपके कॉलेज में, एंड एड टेक की भी कितनी आई थी? लाइक इस साल का रिसेशन का सबको पता है कि रिसेशन काफी ज्यादा है। जी। तो सो लाइक क्या ये है कि लाइक टेक में बहुत कम बच्चों को वो उठा ही रहे हैं, लाइक बहुत टफ हो जा रहा है इस बार टेक में प्लेसमेंट होना, क्योंकि कंपनियां खुद ही बहुत लेस नंबर इस बार करती है। लाइक एक बड़ी बड़ी कंपनियां जो पिछले बार 10 को उठा के लेके जाती थी, इस साल वो एक दो को उठा के ले जा रही है। सो मेनली जो इस बार की प्लेसमेंट ज्यादा हुई है वो टीचिंग कंपनियां में काफी हुई है। लाइक सो मेनली परसेंटेज उधर ही जाता है, टेक में लेस हुई है। अच्छा। टेक में एक दिक्कत ये भी है कि वी हैव टू compete विद बी टेक। तो वो एक हाँ या सबसे बड़ा फैक्टर आ जाता है कि यस कंपनी यस। ज्यादातर बी टेक को प्रेफर करती है कंपेयर टू साइंस स्टूडेंट। हाँ ये तो है ही कि वो ऑब्वियसली बीटेक वाले को प्रेफर करती है। हाँ। तो आयुषी जी, जो बच्चे न्यू आ रहे हैं वो कंफ्यूज्ड हैं कि जैसे एनआईटी वारंगल में दो कोर्स चलते हैं मैथमेटिक्स के लिए। एक तो मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग, एक अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो हम्म। जिन बच्चों को मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग नहीं मिल पाती है तो क्या वो अप्लाइड मैथमेटिक्स लेकर प्लेसमेंट टेक सेक्टर में ले सकते हैं, उनकी अच्छी तरीके से तैयारी हो जाएगी, या फिर वो किसी और एनआईटी लाइक एज इलाहाबाद या हमीरपुर जाएं? सी यहाँ पे क्या है कि अप्लाइड मैथमेटिक्स और साइंटिफिक कंप्यूटिंग है, बट डिफरेंस ये है बस कि लाइक साइंटिफिक कंप्यूटिंग में थोड़ा सा उसका कोर्स स्ट्रक्चर है कि डेटा स्ट्रक्चर डीबीएमएस ये सब है। बट ऐसा नहीं है कि अप्लाइड कंप्यूटिंग में बस मैथ्स ही है, उसमें भी सी प्लस प्लस है और लाइक पाइथन है। तो दिक्कत ये हो जाती है कि अगर तुम्हें थोड़ी सॉफ्टवेयर के रोल में जानी है और तुम्हें तो डेटा स्ट्रक्चर तो लाइक कंपलसरी है कि तुम्हें आना चाहिए। तो उस केस में क्या हो जाता है कि तुम्हें खुद से करना पड़ता है, और एनी हाउ प्लेसमेंट के लिए खुद से ही प्रिपरेशन करनी होती है। और इस कंपनीज की मैं बात करूँ तो एक दो कंपनीज ही है जो अप्लाइड वाले को नहीं अलाउ करती, बट ऑलमोस्ट सारी कंपनी अलाउ करती है। तो प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट से तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी अगर आप अप्लाइड भी चूज करते हो तो। मतलब अच्छा है कि आप अप्लाइड भी ले लो, क्योंकि एनी हाउ आपको खुद से ही मेहनत करना होता है। तो आप खुद से सीख लो और फिर कंपनियां तो अलाउ करेगी आपको, तो आप अगर आप में स्किल है तो आपको मिल जाएगी प्लेसमेंट। जी। तो जैसा कि मैं जानता हूँ यू आर द प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर ऑफ योर डिपार्टमेंट। सो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो इस प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर के रोल के कुछ बेनिफिट है? हाँ लाइक प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर का बेसिकली काम ये होता है कि आपको एचआर से कांटेक्ट करना होता है, कंपनीज को रीच आउट करना होता है। तो बेनिफिट बेसिकली ये होती है कि एक आप में एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, और लाइक कम्युनिकेशन स्किल भी इम्प्रूव हो जाती है आपकी। एंड देन आपको ये पता चल जाता है कि चीजों को मैनेज कैसे करना है, क्योंकि आपको लाइक लेकिन ना साइमल्टेनियसली आपको क्लासेस भी मेंटेन करनी है, अपनी कंपनी से भी रीच आउट करना है। तो लाइक वो एक बहुत सही हो जाता है कि आपको एक मैनेजमेंट स्किल आप में और एक एड ऑन हो जाती है। तो ये सारे बेनिफिट्स है। मतलब को करिकुलर एक्टिविटीज में आपकी मैनेजमेंट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स हाँ एंड या कंपनी से काफी अच्छे इंटरेक्शन हो जाते हैं, कौन सी कंपनी किस तरीके की है। बेसिकली ऐसा नहीं है कि आपको प्लेसमेंट में कुछ फायदा होने वाला, कुछ भी नहीं, बट ये हो जाता है थोड़ा कि आपको थोड़ी आपकी कनेक्शन हो जाते हैं। बट ऑल दो मैं खुद लाइक 6 से 7 कंपनी में रिजेक्ट करती हूँ, तो देयर इज नो लिंकेज कि आपको कुछ वेटेज मिलने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
एग्जैक्टली। तो एनआईटी वारंगल में कोई स्कॉलरशिप एंड लोन फैसिलिटी अवेलेबल है? बिकॉज काफ़ी सारे स्टूडेंट का डाउट था, भैया हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो हमें लोन या स्कॉलरशिप मिल पाएगी या नहीं, तो है कुछ? या कॉलेज प्रेफर लाइक आपको अफोर्ड करती है, लाइक तो जैसे कि बाहर से भी आप लोन ले सकते हो, आपको पता है। उसी टाइप से सेम यहाँ पे भी एसबीआई बैंक है जो बच्चों को लोन प्रोवाइड करती है। यहाँ पे भी कुछ स्टेप्स है, आप उसको लाइक फॉलो करो और आपको इजीली मिल जाएगी। तो कोई भी लाइक अगर फाइनेंशियल इशू तुम्हें हो भी रहा है तो प्लीज उसके वजह से मत छोड़ो कि मुझे नहीं आना है, इजीली तुम्हें लोन मिल जाती है। तो आराम से आओ अगर कोई ऐसा इश्यू है तो। और इफ आई टॉक अबाउट स्कॉलरशिप, तो स्कॉलरशिप एक जो बहुत बड़ी स्कॉलरशिप है वो रिलायंस स्कॉलरशिप होती है, जिसमें आपको 6 लाख मिलने जाती है। तो वो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है तो लाइक एक एमएससी के लिए। हमारे साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए बेसिकली वो होता है, अप्लाइड के लिए नहीं होता वो। अच्छा। वो थोड़ा ब्रांच बायस होता है कि कंप्यूटर वालों के लिए थोड़ा ऐसा होता है। ओके। तो काफी सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि भैया कि मैं एनआईटी वारंगल जा रहा हूँ, प्रोफेसर कैसे होंगे? क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट कोचिंग किए होते हैं, तो उनको लगता है कि जिस तरीके से कोचिंग में टीचर या पढ़ाते हैं वैसे ही प्रोफेसर पढ़ाएंगे। तो प्रोफेसर से इंटरेक्शन कैसा रहता है बच्चों का? प्रोफेसर बहुत ज्यादा लाइक सपोर्टिव भी है, बहुत ज्यादा। साउथ के प्रोफेसर काफी फ्रेंडली होते हैं। तो लाइक अगर तुम्हें डाउट है कभी भी तो तुम पूछ सकते हो। ऐसा कुछ बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं कि बहुत ज्यादा वो स्ट्रिक्ट नहीं है। हाँ, अगर आप तुम गलत चीजें करोगे तो डेफिनेटली तुम डांट खाओगे, बट बेसिकली वो बहुत ज्यादा फ्रेंडली होते हैं। तो लाइक कोई वैसा दिक्कत नहीं होगी तुम्हें। और Okay. बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है करिकुलम ऐसा लाइक आईआईटी के कंपेयर में। तो वो भी एक थोड़ा बेनिफिट है। ये तो बहुत अच्छा बेनिफिट है, कोर्स कैरिकुलम इजी होना इज अ वेरी गुड थिंग। हाँ, लाइक आप मैनेज कर सकते हो अपनी प्लेसमेंट की भी प्रिपरेशन, और अपनी लाइक स्टडी को आप मैनेज कर सकते हो उसका बहुत ज्यादा, क्योंकि आईआईटीज में जनरली काफी ज्यादा प्रेशर है। तो आप अपने जूनियर्स जो 2024 में आने वाले हैं एंड जो सेकंड ईयर में आने वाले हैं, उनको रिगार्डिंग प्लेसमेंट क्या सजेस्ट करना चाहोगी? पहली बात, जो अभी आने वाले हैं उनके मन में तो बहुत क्यूरियोसिटी होगी, मेरे को किस फील्ड में जाना, क्या करना है, क्या मैं जी। अभी क्या सीखूं। बहुत सारे डाउट होते हैं, क्योंकि मैं भी जब थी तो मेरे को भी ऐसे डाउट आ रहे थे। बट कुछ नहीं, अगर तुम्हें आना है आईआईटी वारंगल तो तुम कोड विद हैरी से C++ स्टार्ट कर दो। बेसिक पढ़ के आओ ताकि तुम्हें ऐसा ना लगे कि तुम ऐसा मुझे तो आता नहीं, मेरी बैकग्राउंड नहीं थी। अगर तुम्हारी बैकग्राउंड नहीं भी है तो तुम अभी स्टार्ट कर दो, बेसिक करके आओ, सब कुछ मैनेज हो जाता है इधर। और जो सेकेंड ईयर में जाना है उन्हें वो तो लाइक उसे पता हो जाना चाहिए अब तक कि किस फील्ड में जाना है, किस सेक्टर में तुम्हें लाइक प्लेसमेंट बेसिकली लेनी है। डेटा में लेनी है या सॉफ्टवेयर में लेनी है या टीचिंग में लेनी है। और उसी अकॉर्डिंगली तुम अपने लाइक अपना लाइक प्रैक्टिस करो, चीजें को बैलेंस करो, तो फिर हो जाएगी सारी चीजें। तो स्टूडेंट, आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका और कोई भी डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं आपकी जो भी समस्या हो, हम जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।